हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी कोचिंग क्लासेस। तो जहां पर आप इंग्लिश को अपनी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करना सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होता है, जो कि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। और गलती करते क्या हैं, वो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पर भी आपका कॉन्टिन्यूअस आता है वहाँ पर आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी आपको लगाना ही लगाना है। ये कॉन्टिन्यूअस में कंपलसरी होता है। मैंने आपको पहले बार जब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तो उसमें ये मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे। अगर आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर आपको जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो समझ में आएगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, लिखा है मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें मैंने देखिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन लिखा है, मतलब पहचान लिखा है। पहचान में क्या लिखा है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये मैंने आपको पहचान दी। मैंने क्या कहा था, कंटिन्यूस में मतलब आएगा जहाँ कहीं भी तो रहा, रही, रहे। लेकिन अगर प्रेजेंट आ रहा है तो है लगाएंगे, पास्ट आएगा तो था, थी, थे लगाएंगे, और अगर फ्यूचर आया है तो गा, गी, गे लगाएंगे। ठीक है। तो ये अफर्मेटिव में देखिए क्या होगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। किसमें आ रहा है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। सिंगुलर नंबर मतलब ही, सी, इट के साथ में हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और आई, वी, यू और दे के साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बात अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए मैंने दिखाया, मैंने पहला एग्जाम्पल, तुम घर जा रहे थे। देखिए, अब अगर तुम घर जा रहे हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और अगर था, थी, थे आ गया है तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो बीत गया है, ये चीजें होती हैं। अब देखिए इसकी इंग्लिश बनानी है। तुम घर जा रहे थे। अब तुम की इंग्लिश बनाइए, क्या होती है? ये होती है यू। अब यू के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? वॉज या फिर वर्ब का। तो आप बोलेंगे सर आई, वी, यू और दे के साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते थे। यहाँ क्या हो जाएगा? यू वर्ब, WERE। यू वर्ब जाने क्या होती है? गो, और गो में लगा दीजिए आईएनजी, ये हो जाएगा गोइंग। यू वर गोइंग, और कहाँ जा रहा है? घर। तो यू वर गोइंग टू। ये सेंटेंस आपका पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है। दूसरा क्या लिखा, देखिए वहाँ खाना पका रही थी, है ना। तो वहाँ अब देखिए रहा होता तो ही आता है, यहाँ शी आ गया, मतलब रही में शी फीमेल, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? शी का। यहाँ क्या हो जाएगा? शी, और सी के साथ में वॉज, सी वॉज। पकाने की क्या होती है? कुक, और कुक में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? कुकिंग। सी वॉज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, है ना। ये सेंटेंस आपको हो जाएगा, सी वॉज कुकिंग द फूड। ठीक है। अब देखिए इसी तरह निगेटिव में कुछ नहीं करना, आपको नॉट बढ़ा देना। देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए इसमें दिया एक्सरसाइज 1 में, एग्जांपल है, तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। अब नहीं आ गया, तुम आया मतलब वही यू हो जाएगा, यू। अब यहाँ यू आया तो वर आएगा, यू वर नॉट, यू वर नॉट। लिखने की क्या होती है? राइटिंग, राइट होती है, एनजी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। यू वर नॉट राइटिंग, और क्या लिख रहा है? आ लेटर, राइटिंग अ लेटर, है ना। ये बन गया। फिर देखिए अगला क्या है, वह खेल नहीं खेल रहा था। तो वह मतलब ही, फिर अब कुछ बच्चे तो यहाँ नीचे लगा लेंगे। भाई देखिए यहाँ था, थी, थे है, मतलब वॉज वर हो रहा है तो ही के साथ में वॉज का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा? ही वॉज। खेलने की होती है प्लेइंग, ही वॉज, यहाँ नॉट भी तो आएगा, ही वॉज नॉट, और ये हो जाएगा प्ले, और प्ले में लगा दीजिए आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग, है ना। ही वॉज नॉट प्लेइंग। ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है। इसी तरह अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पर आते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वह सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड
मीन जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है। देखिए जैसे ये क्या वह दौड़ रहा था, क्या तुम जा रहे थे, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के शुरुआत में ही आ जाते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, वॉज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आता है वॉज, क्योंकि वह आपका सिंगुलर होता है। यहाँ हो जाएगा वॉज ही, और दौड़ने की क्या होती है, दौड़ने की होती है रन, और रन में आईएनजी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा डबल एन, रनिंग, वॉज ही रनिंग और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वॉज ही रनिंग, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर देखिए क्या तुम जा रहे थे, अब यहाँ तुम क्या है, अब तुम आया मतलब प्लूरल नंबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर, वर यू क्या हो जाएगा वर यू, और जाने की क्या होती है गो, और गो में लगा दीजिए आईएनजी। ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बारी आगे देखिए, इसमें क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप यहाँ से लिखा है सेकंड टाइप। तो इसमें क्या होता है, जब भी प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य के बीच में आ जाता है तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाता है। देखिए जैसे लिखा है तुम खेल क्यों रहे थे, है ना, वह कब जा रहा था, ये सेंटेंस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले इसकी इंग्लिश में बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखिए ये बनेगा कैसे, तुम खेल क्यों खेल रहे थे, क्यों की सबसे पहले इंग्लिश वाई, यहाँ हो जाएगा वाई। अब तुम आया मतलब यहाँ प्लूरल नंबर है तो इस वजह से वर लग जाएगा, वाई वन यू, और क्या खेलने की क्या होती है प्ले, और प्ले में लगा दीजिए आईएनजी, ये हो गया ना, वाई वर यू प्लेइंग। ठीक है, फिर दिया है वह कब जा रहा था, तो कब की इंग्लिश व्हेन, व्हेन वॉज ही, क्योंकि ही सिंगुलर है ना इस वजह से बहुत, व्हेन वॉज ही, और जाने की क्या होती है गोइंग, तो ये हो जाएगा गोइंग, ये लगा दीजिए कुछ, ये आपका व्हेन वॉज ही गोइंग। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, मैंने कहा था ना कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है मैं उसको आपका गेम चेंजर उसमें आपको बना दूंगा। ठीक है, मास्टर को आपको बना दूंगा, और मैं भी उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टेंस सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझ जाऊंगा कि हाँ आपको टेंस समझ में आ रहे हैं। और आपको फिर जब हम अभी कंप्लीट कर देंगे सारे सेंटेंस तो हम आपको ढेर सारे सेंटेंस, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, और आपकी इंग्लिश 0 से हीरो लेवल की आपकी बना देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अगले सेंटेंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।